गुड़ ही रहे चेला चीनी हो गया। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, संवत 1900 विक्रम की एक सच्ची और विचित्र घटना सुनिए। उस घटना ने यह कहावत प्रमाणित कर दी कि गुरु गुड़ ही रहे चेला चीनी हो गया। दक्षिण के एक शहर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। महंत थे उस समय बाबा धर्मदास जी। एक दिन एक अहीर का लड़का उनके पास आया और उनका चेला हो गया। वह माता पिताहीन एक 12 साल का लड़का था। वह अपने गांव में अपने काका के पास रहता था, मगर उस कौवे काका ने ऐसी कैंके लगाई कि लड़के को भागना पड़ा। लेकिन यदि काका की कैंके न होती तो ना तो वह वहां से भागता और ना विशाखापत्तन के मंदिर का महंत ही बन सकता। शहर के समस्त रईस, समस्त अहलकार और समस्त भक्त नर नारी उस मंदिर में आया करते थे और मूर्ति के साथ ही महंत को भी प्रणाम किया करते थे। इसीलिए सिद्धांत माना गया है कि मालिक की अकृपा में भी कृपा छिपी रहती है, रोष के भीतर भी पोष रहता है। अस्तु उस लड़के को नाम मिला गरीबदास। गरीबदास को दिन भर मंदिर की 5 गायें वन में चरानी पड़ती थी। दोपहर और शाम को बनी बनाई रोटी खाई और पढ़कर सो रहे। यही गरीबदास की दिनचर्या थी। लिखना पढ़ना कुछ नहीं, पूजा बंदगी कुछ नहीं, दूध पीना और गाय चराना। एक दिन आई एकादशी। महंत जी ने गरीबदास से कहा, आज दोपहर को यहाँ मत आना, मेरा व्रत है, इसलिए भोजन शाम को बनेगा। तुम आधा सेर आटा और 20 आलू लिए जाओ। दोपहरी को स्नान करना और वन की कंडी बीनकर आग सुलगाना। पानी से उस जगह को पवित्र कर देना, समझे? गरीब, जी हाँ। धर्म, अपने अंगोछे पर आटा गूंदना और तुमको एक लौकी का कमंडल दूंगा, उससे पानी का काम करना, समझे? गरीब, जी हाँ। धर्मदास, अपने अंगोछे पर आटा गूंदना, मैं तुमको एक लौकी का कमंडल दूंगा, उसे पानी का काम करना, समझे? गरीबदास, समझे। धर्मदास, आध पाव के 4 टिक्कर बनाना, फिर आलू भूनना। आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए नमक नहीं दूंगा, समझे? गरीबदास, समझे। तो अपने आलू भी अपने पास रखिए, समझे? बाबा धर्मदास का तकिया कलाम था, समझे? चेला गरीबदास ने भी वही तकिया कलाम स्वीकार कर लिया। इस हरकत पर बाबा जी नाराज नहीं हुए, किंतु प्रमुदित हुए कि चेला ने एक बात तो सीखी। धर्मदास, पागल है क्या? नमकहीन आलू और भी अच्छे लगते हैं, सौंधापन मिलता है, समझे? गरीबदास, समझे। धर्मदास, अब जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतारना, समझे? गरीबदास, समझे। हीरा कैसे चलेगा? धर्मदास, जिस दिन तुझे चेला किया था उस दिन तेरे गले में एक शालग्राम की मूर्ति ताबीज बनाकर बांध दी थी, उसी को हीरा कहते हैं। और वह ताबीज है कहाँ? तेरा गला तो सूना है, समझे? गरीबदास, समझे। उतार कर फेंक दिया, समझे? धर्मदास, बड़ा गधा है, कहाँ फेंक दिया, समझे? गरीबदास, छप्पर में खुरस दिया है, समझे? धर्मदास, पूरा उल्लू मालूम पड़ता है, समझे? अबे उसे फेंक क्यों दिया, समझे? गरीबदास, गले में पत्थर बांधने से क्या फायदा, समझे? सोते समय कभी कभी वह गले के नीचे आ जाता था तो मालूम पड़ता कि जान गई, समझे? मैं उसे नहीं पहनूंगा, समझे? धर्मदास, अरे राम राम, चेला है कि चेला, समझे? ले आ उसे मेरे पास, समझे? गरीबदास घबरा गया, कहीं वृद्ध साधु उसे उस नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। यह सोचकर वह चटपट ताबीज खोज लाया और गुरुजी को दे दिया। धर्मदास, देखो बच्चा, तुम अभी नादान हो, समझे? इस कपड़े के भीतर शालग्राम जी की मूर्ति है, समझे? मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं, समझे? गरीबदास, वही गोपाल जी कि जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था, समझे? मेरी ही जाति के थे, अहीर थे, दिन भर गाय चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे, समझे? धर्मदास, हाँ हाँ वही, समझे? जब भोजन बना लो तब इस ताबीज को गले से उतार कर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी भोग लगाओ, समझे? फिर तुम भोजन करना, समझे? गरीबदास, समझे। धर्म, अच्छा तो आ हीरा बांधू, समझे? गरीब, हाँ समझे। धर्म, कोई हरज नहीं, समझे? गरीब, समझे। हरम, हट नहीं करना चाहिए, समझे? गरीब, गले में नहीं बांधूंगा। सोते समय कभी गोपाल जी ने मेरा गला टीप लिया तो चोर आदमी को दूर ही रखना चाहिए, समझे? मेरी कमर में बांध दीजिए, समझे? हरम, हुश, कमर में नहीं, आगे बाजू में बांध दो, समझे? हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोग लगाना, समझे? कबीरदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बाबा जी ने यह ताबीज
बाजूबंद की तरह बांध दिया। इसके बाद आधा सिर आटा और 20 आलू दिए। आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि बाबा जी उसकी बातें पर खुश हो गए थे। इसके अलावा उसने उनका तकिया कलाम कंठ कर लिया था। फिर एक तूंबा देकर कहा, जाओ बच्चा, हर एक एकादशी को ऐसा ही करना पड़ेगा, समझे। गाय लेकर गरीबदास ने नदी का रास्ता पकड़ा। जब दोपहरी हुई तब गुरु जी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कर बनाए, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और चारों पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। ढाक के पत्तों से एक पत्तल भी बना ली थी, उसी पर चारों टिक्कर रख दिए और मूर्ति भी रख दी। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंख बंद की। फिर कहा, गोपाल जी भोग लगाओ। आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां ज्यों की त्यों रखी हैं, एक भी कम नहीं हुई, यानी गोपाल जी भोग नहीं लगाया। वह सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी तो गोपाल जी खा ही लेंगे। उसने फिर नेत्र बंद किए, फिर वही प्रार्थना की, मगर टिक्करों में कमी ना हुई। गरीबदास ने प्रतिज्ञा की कि जब तक गोपाल जी भोग न लगाएंगे तब तक वह भोजन न करेगा। गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी थी। ऐसा मुमकिन नहीं कि भोग लग जाए और भोजन में कोई कमी न आए। दोपहर के 11 बजे से गरीबदास जी की यही हरकत शाम के 4 बजे तक जारी रही। गोपाल जी ने देखा कि गरीबदास वज्र मूर्ख है। गोपाल जी प्रकट हो गए। वे या तो वज्र पंडित के सामने प्रकट होते हैं या वज्र मूर्ख के, बीच वाले यूं ही मुंह उठाए बैठे रहते हैं। अब की बार गरीबदास जी ने जो नेत्र खोले तो देखता है कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ एक टिक्कर खा रहा है। गरीब, गोपाल जी तुम बड़े सुघर हो। जी चाहता है कि चिपट के रह जाऊं, मगर हो कठोर भी बहुत, समझे। मार डाला मुझे भूख से, तब प्रकट हुए, समझे। पहले ही बुलावे में आ जाते तो क्या जात घट जाती, समझे। मुस्कुराकर गोपाल जी ने कहा, अब पहले ही बुलावे में आ जाया करूंगा। चटपट एक टिक्कर खत्म करके गोपाल जी खड़े हो गए और बोले, तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे। गरीब, नहीं, एक टिक्कर ज्यादा था, समझे गोपाल जी, लेकिन अब की बार मेरे साथ राधा जी भी आएंगी, तुम्हारे लिए 2 ही टिक्कर बचेंगे, समझे। गोपाल जी अंतर्धान हो गए। गरीबदास ने भोजन किया और अपना काम करने लगा। उसकी खुराक आध सेर की थी। आज वह कुछ भूखा रहा था। फिर एकादशी आई। बाबा जी ने आटा दिया। तब गरीबदास ने कहा, पहली एकादशी में अकेले ठाकुर जी आए थे, अब की बार ठाकुरानी भी साथ आवेंगी, पाव भर आटा और दीजिए, समझे। बाबा जी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा इसलिए बकवाद कर रहा है। बेपरवाही के साथ 3 पाव आटा तोलकर दे दिया, आलू भी तोलकर दे दिए। बाबा जी ने उसकी बात समझी नहीं, सुना ही नहीं, सुनी तो दिल लगी मानी। दोपहर को फिर वही लीला हुई। 6 टिक्कर थे, सब पर नमकीन आलू का भुर्ता रखा था। ज्यों ही ठाकुर जी को बुलावा गया त्यों ही ठकुरानी सहित आप आ गए। 2 टिक्कर भोग में ही गए। गोपाल, भूखे तो नहीं रहोगे। गरीब, उस दिन तो 3 ही टिक्कर बचे थे और आज 4 बचे हैं, भूखा नहीं रहूंगा, समझे। गोपाल, परंतु अब की एकादशी में सेर भर आटा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे, समझे। गोपाल जी चले गए। गरीबदास भोजन करने लगा। उसने गोपाल जी की बात याद नहीं रखी क्योंकि वह इस बात को समझ नहीं सका था, दिल्ली की समझी थी। फिर एकादशी आई। गरीबदास ने 3 पाव आटा लिया था, इसलिए 6 टिक्कर बने थे। भोग लगाया गया। ठाकुर जी और ठाकुरानी के साथ 2 मूर्तियां और भी पधारी थी। सत्यभामा और रुक्मणी जी सहित चारों ने 4 टिक्कर उठा लिए। अपने लिए 2 ही टिक्कर देखकर गरीबदास मसोस कर रह गया। उसने सोचा, ठाकुर जी की ठकरानियों का अंत नहीं है क्या। जब सब लोग खा पी चुके तब हंसकर गोपाल जी ने कहा, कहो गरीबदास, मैंने कहा नहीं था कि आटा सेर भर लाना। खैर, अब की एकादशी पर 1.5 सेर आटा लाना, समझे। गरीब, सो क्यों, समझे। गोपाल, मेरे 2 सखा भी आना चाहते हैं, मनसुखा और श्रीदामा। वे तो अभी आ रहे थे, कहते थे कि गरीबदास को देखेंगे कि कैसे भोग लगाता है, समझे। गरीब, उनको लाने की जरूरत नहीं, मैं ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ या ठाकुर जी के खानदान भर को, समझे। गोपाल, समझे चाहे ना समझे, अब की बार आटा ज्यादा लाना, समझे। इस लीला द्वारा भगवान महंत धर्मदास की आंख खोलना चाहते थे। इस मर्म को गरीबदास कैसे समझ सकता था। वह चुपचाप भोजन करने लगा। ठाकुर जी अपनी पार्टी के सहित गोलोक चले गए। धर्म, बेटा गरीब, आज फिर एकादशी है, समझे। गरीब, रोज रोज एकादशी खड़ी रहती है, समझे। धर्म, तुम्हें क्या तकलीफ होती है, समझे। गरीब, जिस पर बीतती है वही जानता है, समझे। धर्म, क्या तुम भूखे रहते हो, 3 पाव कहाँ जाते हो। यहाँ तो तुम दोपहरी में आधा सेर ही खाते हो, वन में 3 पाव में ही भूखे रहते हो, समझे। कि आटा बेचने लगे हो, समझे। गरीब, मैं ही सब खा जाता हूँ क्या। ठाकुर जी के भोग में कुछ खर्च नहीं होता है, समझे। कभी 2 जने आते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, अब की बार 6 यानी 6 प्राणी आएंगे। 1.5 सेर आटा दीजिए, नहीं तो मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आपकी चेचे से तो काकी
कह के ही भली थी, समझे। धर्मदास ने 1.5 सेर आटा दे दिया और स्थिर किया कि आज खुद दोपहरी में छिपकर देखेंगे कि वह आटे को फेंकता है या बेचता है या क्या माजरा है। बन बनाता हुआ गरीबदास जंगल की तरफ चला गया। दोपहरी हुई। मैन धर्मदास छिपकर वहां जा पहुंचे जहां गरीबदास टिक्कर बना रहा था। एक झाड़ी में पीछे की तरफ बैठ गए। गरीबदास ने 12 टिक्कर बनाए थे। आटा बचाया नहीं था। सब रोटी पर थोड़ा थोड़ा आलू का भुर्ता रखा था। जरा जरा सी मिठाई भी सबके साथ रख दी गई थी। दोनों हाथ जोड़कर ज्यों ही धर्मदास ने भोग लगाए त्यों ही यह क्या, धर्मदास ने देखा कि 16,000 रानियों सहित 8 महारानियों सहित 3 सखाओं सहित मुरलीधर प्रकट हुए। सबने सब रोटियां टुकड़े टुकड़े कर खा डाली। उस दिन गरीबदास को कुछ भी ना बचा। 16 आना एकादशी को सामने देख वह बेचारा अकबका सा गया। धर्मदास का शरीर पसीने पसीना हो रहा था। भोग या सवर्ष भोग लगाकर नटवर तो रासलीला करने लगे। सब लोग नाचने और गाने लगे। गरीबदास ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि चोर आदमी से दूर ही रहना चाहिए, समझे। थोड़ी देर बाद वह परस्तान गायब हो गए। कहीं कुछ नहीं। मन मारे बैठे हुए गरीबदास के पैर पकड़कर धर्मदास रोने लगे। यह नहीं आपत देख बेचारा गरीबदास और भी घबरा गया और उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। धर्म, धन्य हो महाराजो, तुमको साक्षात दर्शन होते रहे और साक्षात भोग लगता रहा। हाय, मुझे तो जीवन भर पूजा करते हो गया, कभी सपने में भी अपने गोपाल जी को ना देखा। आज से मैं चेला और आप गुरु, समझे। गरीब, आप कहते क्या हैं, समझे। आप तो कहते थे कि मैं आटे को बेचता हूँ, समझे। धर्म, समझे, मैं पापी हूँ, मैं अपने प्रभु द्वारा त्यागा गया हूँ, समझे। मुझसे कहीं ज्यादा आपकी पहुंच है। आप मंदिर पर चलो। आज से आप महंत हुए और कल से मैं गाय चराया करूंगा। गरीबदास और गायों को साथ लेकर धर्मदास जी मंदिर पर गए। गरीबदास के बहुत रोकने पर भी उसे मेहनती दे दी गई। दूसरे दिन से धर्मदास जी गाय चराने लगे। शहर वालों को जब ये घटना मालूम हुई तो उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का विश्वास कहीं ज्यादा बढ़ गया। इस घटना पर पब्लिक ने कहा, गुरु गुड़ ही रहे, चेला चीनी हो गए।